अब ये भी हमारे पास है फैक्टराइजेशन, बट दिस इज नॉट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ योर फॉर्मूला। जैसे कल मैंने करवाए थे ना डायरेक्टली, कुछ कुछ क्वेश्चंस में एप्लीकेशन थी, जैसे यहाँ पर ऐसा दिया हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या? अच्छा, मैं उसको बंद करती हूँ, इसकी भी बीमारी पड़ती है कभी कभी। अभी आ जाओ। चलो करो सॉल्व ये। ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में ही आ जाता है, बट हाँ ये वाला ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप सीन ये पेपर्स में आता है। ठीक है, m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू एम माइनस 1। ये 9 क्वेश्चंस तो लिखो एक बार, एंड जस्ट सी थ्रू, मतलब एक बार आप खुद कोशिश करो कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ इनमें सेम दिखता है या कोई लॉजिक इसमें चलता हो। फर्स्ट वाला प्रीटी सिंपल, फर्स्ट वाला समझ में आ गया। क्या होगा? 5x/3 माइनस होल स्क्वायर माइनस y/2 होल स्क्वायर। ये 3 रह गए, सृष्टि, सूरज एंड जसलीन। Just too much. हेलो मैम, सृष्टि क्लास के लिए नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा। मैम अभी ज्वाइन कर सकते तो आ जाए, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते तो आ जाए। अच्छा ठीक है।
ठीक है मैम एक ही हुआ था, वो देना है मुझे इसे, पर 2-3 दिन हो गए ये एब्सेंट है। ठीक है ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। और कल भी टेस्ट था तो कल भी मतलब मुझे आप कल भी टेस्ट होगा तो ठीक है ना। ठीक ठीक है। मुझको जितना पैट कर फर्स्ट वाला क्वेश्चन डन। हाँ साइंस क्लास थी फिर से आज, ये आ जाओ। साइंस क्लास थी, मैम को बोलो जल्दी छोड़े। अच्छा कल से आपका टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कल से टाइम चेंज होगा, इट विल बी 5 to 6, ठीक है। हाफ एन आवर, क्योंकि स्कूल का टाइम लेट हो चुका है बाकी सबका। तो लास्ट वाली क्लास जो है मेरी 10th की क्लास, वो 4 to 6, 4 to 5 हो जाएगी, आपकी 5 to 6 हो, आधा आधा घंटा आगे एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। बाकी सभी टाइम्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे स्कूल के। अगर आपकी पहले वाली क्लासेस है वो भी लेट ही होंगी, और अगर इसके बाद वाली है तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, मैम भी कर देंगे, मैम से बात कर लेना आज, ठीक है। करना ही होगा मैम को, आधा घंटा आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ। नहीं बढ़ाएंगे तो अपने पेरेंट्स को बोलना। कल भी आया था, परसों तो आया था बच्चे, परसों साइंस में वो मेरी क्लास में भी आया था, आज दूसरा दिन है ना उसका। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुई थी ना। कल नहीं आया, आज भी नहीं आया। पर तुम भी नहीं आए थे, नहीं मुझे पता नहीं। नाउ 25x² माइ 9 माइनस 4y² by 4, ये तो हमें पता है ना कैसे होगा सॉल्व। क्या लिखेंगे इसमें, 5x/3 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5x/3 प्लस y/2, 5x/3 माइनस y/2, ये तो सबको समझ में आ गया। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, ये पेपर में आराम से आ सकता है हमारा। अब आता है नेक्स्ट वाला, विच इज अगेन एक अलग लेवल पे, पहले सोचना है उसके बाद इसे सॉल्व करना है। मैं फर्स्ट वाला टर्म रेज कर रही हूँ, है ना। अब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, क्या लगता है आपको। 9a² है, 6a + 1, 4 टर्म्स हैं,
स्क्वायर में 4 टर्म्स नहीं होती, या तो 3 होंगी, या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जब होता है तो हमारे पास 6 टर्म्स आती हैं। तो इन केस अगर 4 टर्म्स है तो कुछ ग्रुपिंग होगी। समझ में आ गया? ग्रुपिंग में हम देखेंगे कौन सी टर्म्स को इकट्ठा करके फायदा, वो हिट एंड ट्रायल होता है। कभी आपको लगेगा 9 और 25 इकट्ठे मिल जाएंगे, दोनों स्क्वायर में है तो शायद a प्लस बी a माइनस बी लग जाए, लेकिन अगर उसके साथ बाकी दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन निकलेगा तभी फायदा है। तो यहां पर क्योंकि मैंने तो आपको ये ऑर्डर में दे दिया ये 3 टर्म्स, अगर ये 3 टर्म्स ऑर्डर में नहीं दी, 1 बाद में दिया हुआ है, 6 से इधर दिया हुआ है, देन हाउ विल यू थिंक? वो सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल होता है कि हमें ग्रुपिंग करके देखनी होगी 2-3 चीजें, राइट? तो इस केस में आई कैन सी 9a 6a 9a स्क्वायर 6a प्लस 1, इसको देखकर कुछ लगता है बनेगा हमें? स्प्लिटिंग और मिडल टर्म करेंगे तो किसका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? हाँ, तो स्प्लिटिंग भी उससे ही होगा ना बच्चे, 3 प्लस 3 करोगे, है ना? स्प्लिटिंग भी वही चीज है, 3 प्लस 3 3a प्लस 3a करोगे। जसलीन समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1, क्या बनेगा ये? 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो होगा 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। चाहे आप स्प्लिटिंग करो चाहे आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर वही है। ठीक है, तो ये आएगा 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अब ये हमारा एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन बन गया। तो अगर इन दोनों में से प्रेफर करना है ना, फ्रैक्शन और इसमें से, आई विल प्रेफर दिस वन, कि बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत बार करवाए हैं, पहले भी एक पूरी वर्कशीट दी है। तो 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करो और क्या बनेगा ये? 3a प्लस 1 प्लस 5b, 3a प्लस 1 माइनस 5b। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 माइनस 12a माइनस b का होल स्क्वायर। कल टेस्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, ठीक है, क्योंकि वो एक चैप्टर है जो सबको ऑलमोस्ट आ रहा है। और उसके बाद फ्रॉम वेंसडे विल स्टार्ट विद सर्कल्स, नया चैप्टर है, खत्म कर लेंगे। और मैंने कहा खींच खींच कर 10 नवंबर तक आराम से खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस। उसके बाद फिर रिविजन्स जो दिसंबर टेस्ट में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनको लेकर आएंगे, उनको साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे। करो इसको सॉल्व, कैसे करेंगे? 3 कॉमन लेंगे, 1 माइनस 4a माइनस b होल स्क्वायर। अब क्या लगता है? 3 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर। समझ में आ गया? 3 1 का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? नहीं, कहां से? 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, समझ में आ गया? अब देखो जो ये टर्म है ना, ये तो 1 आया। अब मुझे क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहूंगी इसमें, जब मुझे स्प्लिटिंग करनी है, 2 टर्म्स है, बीच में माइनस है, इसको मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, ये 4 बाहर अटक रहा है ना? तो मुझे इसको स्क्वायर में बनाना है, तो मैंने इसको 2a माइनस बी और इस कंप्लीट को स्क्वायर पे ले लिया। नहीं समझ में आता तो इस तरह से देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा अब इसको ऐसे लिखूंगी, दिस इज 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a माइनस बी। ठीक है, फिर जब आपको याद होगा x इंटू रेस टू पावर a y रेस टू पावर a है, तो आप एक्स वाई होल रेस टू पावर a कर लेते हो। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब कंफ्यूजन ना हो, मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, अब समझ में आ गया? अब ये क्या बन जाएगा? 3, नाउ इट हैज बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में, जिसे आप क्या लिखते हो? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक हमारे पास टर्म आएगी 1 प्लस 2a माइनस 2b,
और दूसरी टर्म क्या होगी, 1 माइनस 2a प्लस 2b। नाउ डू वी अंडरस्टैंड प्लस 2b? समझ में आया ना, साइंस चेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर दिस स्टार्ट विद योर फोर्थ क्वेश्चन। जसलीन समझ में आया ये? लिख लिया सबने? फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो। 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b। अब जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिक्स होता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वाला भी आ जाता है, कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट विल वी डू इन क्वेश्चन नंबर 4? थर्ड लिख लिया सबने? इरेज कर दो। 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b। हाँ जी, 4a² माइनस 9b² क्या लग रहा है, क्या होगा ये? 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2a और 3b वही सेम टर्म्स जो हमने स्क्वायर में यहाँ ली है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, क्या बन गया? 2a प्लस 3b। समझ में आ गया? तो अब कॉम्बिनेशन किन दो टर्म्स का बनेगा? फर्स्ट 2 का, क्योंकि वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, x² माइनस y², और ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। तो जब आप इस वाले को ब्रेक करते हो, इसको स्प्लिट करते हो, फैक्टराइज करते हो, तो क्या आएगा? 2a² माइनस 3b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये? 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b माइनस 2a प्लस 3b। अब थ्रू आउट कॉमन लेना है, तो हम कौन सी टर्म कॉमन लेंगे? 2a प्लस 3b कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? देखो, कॉमन का मतलब है मैंने उन टर्म्स को हटा दिया, तो यहां पर हमारे पास क्या रह गया? 2a माइनस 3b। इसको यहां से हटा दिया, तो माइनस के बाद क्या आएगा? 1। समझ में आ गया? टेकिंग कॉमन मीन्स डिवाइडिंग बाय दैट नंबर, डिवाइडिंग बाय दैट टर्म। आपने इस पूरे को 2a प्लस 3b से डिवाइड किया, इसको भी 2a प्लस 3b से डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया? समझ में आ गया? फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो डन। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन इसमें पैटर्न देखना होता है। x² माइनस 4x, x² माइनस 4x, दोनों सेम क्यों दिए हुए हैं? तो हम क्या करते हैं? लेट x² माइनस 4x इज इक्वल टू y। ठीक है, a ले लो या y ले लो, एनी हाउ जो भी आपको लेना है। तो ये बन जाएगा a इंटू a माइनस 1 माइनस 20। समझ में आ गया? सपोज लिया है, सॉरी y लेना है ना, हाँ, वो तो उसने a बोला तो y। अब ठीक है ना? हाँ, y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20, तो नाउ इट बिकम्स y² माइनस y माइनस 20। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? क्या बन सकता, कौन सी टर्म आ चुकी है ये हमारी? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। फैक्टर्स क्या बनेंगे? 5 4 की जगह मैंने क्या कहा था, राजवीर लादर से -5 एंड +4। ठीक है, सो मेक श्योर अपने साइंस को भी साथ में आप लेकर चलते हो, बिकॉज द वे योर माइंड फंक्शंस, हमारे साइंस भी हमें पहले ही क्लियर होने चाहिए कि मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ये फैक्टर्स क्या बनते हैं? y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4। अब y की जगह क्या लिखोगे आप? x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x प्लस 4। इसके बाद फिर से स्प्लिट करोगे। ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, पर एक ही बार है जब ये आएगा, है ना। वो बाय चांस होता है कि मैम आ गया, तो इन केस दैट कम्स, तो हमेशा इसको फिर से फैक्टराइज करना होगा। I've seen it come in, किसी एक, हर एक स्कूल में नहीं, किसी एक स्कूल होता है, कोई एक रैंडमली कोई स्कूल आता है, 9th में पेपर लेके मेरे पास बच्चा आएगा, मैम ये आ गया, ये करवाया नहीं था। ठीक है, तो कोई एक स्कूल है जो ये क्वेश्चन डाल देगा, वो कौन सा है वो नहीं पता, राइट। इसके बाद इसको फिर से हमें फैक्टराइज करना है।
समझ में आ गया? फिर से हम कैसे करेंगे फैक्टराइज? ये दो टर्म्स हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाली आ गई, फिर से इसे फैक्टराइज करो। जसलीन समझ में आया है ना? तो y की जगह हमें क्या पुट करना है? x स्क्वायर माइनस 4x मैंने फिर से पुट कर दिया। एंड इफ यू डन दिस वन, स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 6। इसके 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चे? आज लास्ट है जब ये फैक्टराइजेशन रिवाइज होगी, उसके बाद कल टेस्ट है, फिर सर्कल्स होगा साथ। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी इसका, सो दैट यू इसके जितने भी क्वेश्चंस बाकी रह गए उसको ट्राई कर लेना। ठीक है, एक बार खुद सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा? x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। हेलो, समझ में आ गया बच्चे इतना? ठीक है, डन ना? 4 तरह के ये आगे फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 2x वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू पावर 4। अब इसमें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? कॉमन कौन से वाले टर्म्स को? देखो, अगर मैं इसमें से x कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास होगा एक्स क्यूब प्लस 2y, या x प्लस 2y। यहां से y लूंगी तो 2x आ जाएगा, यहाँ 2y था, यहाँ 2x हो जाएगा, राइट? तो इंस्टेड व्हाट शुड आई डू? आई टेक x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब y माइनस 2xy क्यूब, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। मैंने कहा था ना ग्रुपिंग रैंडम होती है, कैसे वो नहीं पता, वो विद प्रैक्टिस या थोड़ा सा देखकर समझ में आएगा कि मैंने इन दोनों को कॉमन लिया, ले लो, राइट? कॉमन लो, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लिया, आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y। यहां से आपने फिर से वाई क्यूब कॉमन लिया, आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई। अब क्या करोगे इसके आगे? हम फंस गए, माइनस की जगह प्लस है ना, हम फंस गए। हम क्या करेंगे अब? कुछ नहीं कर सकते, राइट? वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फर्दर आउट ऑफ योर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास नहीं है, तो ये मतलब ग्रुपिंग में दोनों नहीं आएंगे। सो नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज, अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करती हूँ विद साइन। अब x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4, इसको ग्रुपिंग करके सॉल्व किया तो क्या बनेगा? ये कल क्वेश्चन किया था ना, ये क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से मैंने 2xy कॉमन लिया, ठीक है? एक x और एक y कॉमन लेकर यहां बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है हमें कि कोई एक फैक्टर तो ग्रुपिंग के बाद कॉमन आए थ्रू आउट। कौन सा है वो? कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों में? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया ना? तो अब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एंड ये वाली टर्म कुछ बनती है? क्या बनेगी? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
एवरीवन डन विद द सिक्स्थ क्वेश्चन? समझ में आ गया सबको सिक्स ना? सेवन ट्राई करें आप। सिक्स सबने लिख भी लिया? सेवंथ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेवंथ तो इजी है। क्या कॉमन लेंगे इसमें? एक्स। फिर क्या बन जाएगा? सो आई विल टेक x कॉमन, x क्यूब माइनस 125 y क्यूब, x कॉमन, x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो, उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नाइन्थ वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगता है कि कैसे होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। 7 सबको समझ में आ गया? कुछ रहता हो, कुछ ना समझ में आया हो? ठीक है, इसके बाद में मैं थोड़े नंबर बेस करवाऊंगी क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द वैल्यू कहा जाता है, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस है जो लगता है कि मतलब ऑन द फेस ऑफ इट की नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला बेस से इजी सॉल्व होते हैं, और वैसे वाले अगर नंबर क्वेश्चन आते हैं तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा ही, मल्टीप्लाई नहीं करना होता। डन विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। हाँ जी, 8 में क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, नहीं कह सकते ना ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है या ए प्लस बी ऐसा कुछ है। जब आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा तो मैं क्या करूंगी, मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं, माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। अब क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 2 दिख रहा है, 2c कॉमन हो गया है ना, क्या बन गया? ए माइनस बी। फोन पे कर दीदी ने, दीदी फोन पे कर रही थी। सो वी हैव a minus b common throughout, a minus b plus 2c। समझ में आ गया इतना? इसको ये फैक्टराइजेशन हो गई फाइनल, दैट्स इट। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद। समझ में आ गया? राइट, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। जब घर जाओ दोबारा से इसको प्रैक्टिस करना है, दोबारा से इनको सॉल्व करना है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को, तभी रिविजन होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 विच आई से किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है, ये एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एम। क्या करना चाहिए इसके बाद? आप ग्रुपिंग ही करेंगे ना, इनको तो किया ही हुआ था ग्रुपिंग, अगर मैं इन दोनों को ही करती हूँ तो उसके दोबारा मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेकर क्या फायदा हुआ? आई नीड टू रीअरेंज द टर्म्स। तो क्या लगता है किसको साथ लेकर आए? एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को, है ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मैंने हमेशा आपको ये कहा है, जब फैक्टराइजेशन दिया होता है ना, तो ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं किया हुआ, लगेंगे वही जो 6-7 फॉर्मूलाज हमने किया वही लगेंगे, पर आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई हो पा रहा है। समझ में आ गया इतना? कॉल करो।
So next here will be m minus n into m plus n. m minus n into m plus n, माइनस कॉमन लिया m minus n. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. फाइंड द वैल्यू या इवैल्यूएट लिखा हुआ है, इवैल्यूएट क्या आंसर होगा इसका? सबको समझ में आता है ये, राइट? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो मैंने जानकर नहीं लिखा कि विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स या विदाउट कैलकुलेशंस, यूज फॉर्मूला, करते रहो कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई करो सबको. ठीक है, विच इज नॉट दैट सिंपल. किसी का दिमाग इतना नहीं आएगा कि 0.75 को 3/4 लिख ले. ठीक है ना, राइट? तो इस टेस्ट में आपको मल्टीप्लाई करना भी, जैसे 1 आंसर दिया है ना, वहां पे ऐसे ही हमें इसे आंसर करके आना है. ऊपर फैक्टराइजेशन हो जाएगी x प्लस वाई होल क्यूब की, लाइक दिस. ठीक हो गई है? ठीक हो गई. सो दिस कैंसल्स आउट. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई. क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो. हो गया ना ये क्लियर? आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाय 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09. हो गया बच्चे ये बना? हाँ, अब ये ना डायरेक्ट नहीं दिया है तो वही चीज ये, लेकिन आपको टर्म में अब क्या दे दिया? एक तो 2.3 का होल क्यूब है, साथ में क्या दे दिया हमें? ये क्या लग रहा है, ये क्या दिया हुआ है? 0.3 का होल क्यूब. समझ में आ गया? दिस इज
क्यूब में बेटा 3 टर्म्स ही होगी ना, 0.3 है ना, 3 प्लेसेस ऐसे मिलती, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। अब ये क्या नीचे वाली टर्म जो है इसी सेम फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक हो रही है। 2.3 का होल स्क्वायर कुछ नहीं, इसने मल्टीप्लाई कर दिया इन टर्म्स को, प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर बनकर आ गया ना। बात तो वही होगी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप लिखते हो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एक्स माइनस वाई 2.3 माइनस 0.3, आंसर विल बी 2। लिखो इसके, समझ में आ गया इतना हमें, किसी को कंफ्यूजन नहीं आता, राइट इट डाउन। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन है लिखो, नेक्स्ट इट सेज 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, 5.63 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये तो 11.26 दिया हुआ है, बस यही था। व्हेन द क्वेश्चन केम, सच में पता नहीं शायद किसी के पेपर में आया था, केवीएम में शायद आया था ये, एंड दे सेड मैम ये तो बन ही नहीं रहा है प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आता है वेल एंड गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो हमें ये इस फॉर्म में दिया, कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आपने ए की वैल्यू क्यों क्या लिखा 5.63, बी को क्या लिखा 2.37, और इसका होल स्क्वायर किया तो क्या बनकर आ गया 8 का होल स्क्वायर विच इज 64, राइट, ठीक है ना, लिख लो इसको। फिर इसके बाद अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फैक्टराइजेशन में आते हैं, लिख लिया सबने, ये लिखा होता है विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स इवैल्यूएट, फैक्टराइज, सॉरी, विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स फैक्टराइज। क्यूब्स का फॉर्मूला लगाओगे ना, इसका मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे। ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, अगर ऐसे में फॉर्मूला लगाएंगे इसका मतलब कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें ना 3 क्यूब्स दिए हुए हैं, हम सोचेंगे 3 क्यूब वाला ये फॉर्मूला कौन सा होता है, उसके साथ तो ना ये 3abc की टर्म होती है साथ में, -3abc, लेकिन उसमें एक कंडीशनल आइडेंटिटी है हमारे पास कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्या होता है a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ में आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इतना क्लियर हो गया हमें, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x, क्या ये 0 बनते हैं, बनते हैं सारे ना।
अगर आप इन्हें कैंसिल करते हो, देखो x का प्लस x का माइनस x, माइनस 2y का प्लस 2y, माइनस 3z का प्लस 3z एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, 3 इंटू एक्स माइनस 2y, 2y माइनस 3z, 3z माइनस x। समझ में आ गया इतना? ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वो 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में देखना इस बार पॉलिनोमियल्स जब चैप्टर है होगा जनवरी पहले पेपर में, फाइनल्स में ये क्वेश्चन एक पेपर में होगा। इसमें लिखा हुआ है इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू -1, फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब, x एंड y बोथ नॉट इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और 1 मार्क में आएगा, करवाया भी हुआ आपको पहले। क्या करते हैं इस केस में, मेरे पास क्या ऑप्शन है, देखो मुझे ये चीज दे दी, मुझे करना क्या चाहिए, मेरे पास है क्या हाथ में, एलसीएम लेकर एक फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे। क्या बन जाएगा एलसीएम में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू -1। क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा है जी अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालो, तो क्या होगी वो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, फैक्टराइज फॉर्म। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आप निकाल चुके हो, किसके इक्वल होगा, 0। तो बाय डिफॉल्ट दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया इसका? ठीक है। अब अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं, कभी कभी आपको कहा जाएगा फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको लिखना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz। फाइंड द प्रोडक्ट माइनस z प्लस x माइनस 2y। ये टर्म दी हुई है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। ये आप करो कि मैं हर एक को पहले -z से सबको मल्टीप्लाई करूं, फिर x से करूं और -2y से करूं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 18 टर्म्स हो जाएंगी, फिर कौन सी कैंसिल होती हैं उन्हें देखना होगा, फिर कुछ कॉमन हो सकती है कुछ नहीं हो सकती। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, इनमें कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कौन सा है वो सोचो। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में क्यों नहीं लूंगी, यहाँ पर 2xy नहीं बनेगा ना बच्चे, ये जो टर्म है ये 2ab बनकर नहीं आ रही है ना, ये टर्म बननी चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 2y बन के आ रही है वो, नहीं ना। हाँ, तो इसीलिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं है, ये लंबी चौड़ी सी टर्म जहां पे तीनों का स्क्वायर हो। हाँ जी, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला, उसका इतना बड़ा स्प्लिटिंग होती है। समझ में आ गया? दिस इज नथिंग बट x का होल क्यूब प्लस -2y का होल क्यूब प्लस -z का होल क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू -2y इंटू -z। इतना सा काम करना है, सिर्फ समझना है फॉर्मूला कौन सा दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो अगर ऐसी कोई टर्म समझ में आए ना जहां पे स्क्वायर, देखो ओपनली स्क्वायर मत लगाना, यहाँ पर आप चेक करोगे कि ये 2xy 2yz 2zx बनता है कि नहीं। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसकी फैक्टराइजेशन में आप लेते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर? ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो। अगर कुछ इस तरह से दिया हो, मल्टीप्लाई x बाय 2 प्लस 2y
इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। होल क्यूब है कि समझ में आ गया ये हमें? देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास सिंगल टर्म है। पता क्या क्या करो, जो सेम नंबर्स है ना, जैसे इस चीज को मैंने a लिख लिया, इस चीज को मैंने b लिखा। अब ये जो नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर बाय 4, आपको ये टर्म क्या दी हुई है x बाय 2। ट्राई एंड रिलेट, हमारी जो एक फैक्टर की टर्म है ना उसको दूसरे के साथ रिलेट किया करो। कैन आई से दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2y को मैं होल स्क्वायर करके 4y स्क्वायर आ सकता है। तो ये जो माइनस एक्स वाई है ये कैसे आया होगा, x बाय 2 इंटू 2y। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में आ रहा है ये। ठीक है, क्या होता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस बेसिकली इज गोइंग रिवर्स। आपको दिया होता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फैक्टराइज करो। अब आपको प्लस बी क्यूब, अब आपको फैक्टराइज फॉर्म दी होगी, आपको उसके रिवर्स चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाय 2 का होल क्यूब प्लस 2y का होल। मोर और लेस ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने होंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप, 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y माइनस 5। तीन टर्म्स है, इसमें अगर 2x माइनस 3y है, इसमें भी 2x माइनस 3y है, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 25, इसे ओपन कर लेना, ये फाइंड द प्रोडक्ट का है, राइट। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 25, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर लिखा जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फाइंड द वैल्यू फॉर्म बेस्ड होता है ना, कि आपको वैल्यूज दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे इस केस में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाती हूँ तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू, इजी हो गया ना। उससे भी कर सकते हो, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर आता है। तो 12 का क्यूब, इसकी तो आंसर हमें निकालना ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 27 इंटू 12। समझ में आ गया ये? ट्वेल्व इंटू 63 कितना होता है? कैलकुलेशंस खुद करना अपनी। मैम मैंने ऐसा किया कि वो जो ट्वेल्व है उसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हो, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। बच्चे लेकिन यहाँ से नहीं कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा ना। तुमने डिवाइड किया, कर दो, यहाँ भी डिवाइड करोगे, यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे, ये तो करते रहो।
आपकी हर एक टर्म में 12 कॉमन निकलेगा, तब आप डिवाइड करोगे, तब फायदा है। अगर आपने यहाँ पर 12 ले लिया तो इन एनी केस आपको बाद में 12 से मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, तो मैंने कैसे किया, इसको 81 लिया, इंटू 12 लिया, 12 कॉमन लेकर ये बन जाएगा 144 माइनस 81। ठीक है, 144 से 81 माइनस किया तो वो हुआ 12 इंटू 63, विच इज लाइक फेयरली सिंपल फॉर मी टू मल्टीप्लाई। मुझे 12 का टेबल आता है, 12 3 36, 3 कैरी, 72 प्लस 3 756। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। इफ a plus b plus c is 5 and ab plus bc plus ac is 10, prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to minus 25. इस केस में क्या होता है, आपको जब इसका फैक्टराइज फॉर्म लिखोगे ना, मेन फॉर्मूला हमारा होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है इसका फैक्टराइज फॉर्म, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यही होता है ना, जिसमें से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है ना, ए बी वाली ये वैल्यू मेरे पास है 10 है, तो यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, है ना? इतना समझ में आ गया? अब जो नहीं है वो ये है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ इसको? क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला आएगा? 3 टर्म्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा होगा ऐसे? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, याद आ गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a प्लस बी प्लस सी मुझे दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे निकालना है, 2 कॉमन लिया, यहां से 10। So from here, I will get the value of sum of squares as 5. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 5 माइनस 10। समझ में आ गया? विच इज माइनस 25, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वन। अब इसमें मैंने x प्लस 1/x वाले कवर नहीं किए हैं, वो जो रिविजन शीट आपको पहले मिली हुई है उसी से कर लेना। नेक्स्ट है, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 when it is given as when x is equal to 2y plus 6। क्या करेंगे इसमें? और अब ऐसे वाले क्वेश्चन में ना, जहां पर आपको देखो, आप यहाँ पर ना सिंपल सी बात सोचो, ये ले रहे हो x का होल क्यूब, 8y को कुछ सोचोगे, 8y क्या बनेगा आपका? 2y का, है ना? मैंने प्लस अंदर लेकर प्लस बाहर लेकर अंदर ले लिया माइनस 2y का होल क्यूब। 36xy तो नहीं, लेकिन 216 भी क्यूब है, किसका? 6 का, तो मैंने ऐसे ले लिया, ये बन रहा है माइनस 36xy। सो व्हाट विल आई थिंक अबाउट इट फर्दर? ये क्या चीज है अपने पास? ये है x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला आ गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये टर्म 0 के इक्वल है, तो मेरे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या आएगी, इज इक्वल टू 3abc। So this is equal to 3 into x into minus 2y into minus 6। समझ में आ गया? 3 into x into minus 2y into minus 6, 12 threes are 36xy। So this is equal to 36xy। इसको equal to 0 कर दोगे, वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी 36xy। समझ में आ गया इतना में? कल आपका टेस्ट है।